आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में दोहराना डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है तथा उसे इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर हमने जो वक्ता ने कहा है आई एम ए स्टूडेंट, उसको हमने ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में रख दिया है, इसलिए उसे हमने इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत रखा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। ही सेज वह कहता है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसमें जो हमने शब्दों को रखने का चयन है वो उसने जो भी कहा ज्यों के त्यों उसी के शब्दों में दोहरा दिया, इसलिए उसे हमने ही सेज लिखा, कामा लगा दिया, जो भी कहा उसको इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत रख दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेज टू मी यू लिव हियर। इसमें भी हमने यू लिव हियर जी राम ने जो भी कहा है उसके शब्द हैं, इसलिए उसको हमने क्या किया है इन्वर्टेड कामास में रखा है। तो जी डायरेक्ट स्पीच को हम इस प्रकार से समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के जो भी शब्द हैं उसी के शब्द में ज्यों के त्यों दोहरा जाते हैं, उनको इन्वर्टेड कामास में रखा जाता है। अब हम जान लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में न दोहराकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे जो भी वक्ता के शब्द थे वे हमने ज्यों के त्यों इन्वर्टेड कामास में रख दिए। अब हमने वे शब्द को अपने शब्दों में कहा। ही सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट, वह कहता है कि वह एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में न दोहरा के हमने अपने शब्दों में कहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ही सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेज टू मी यू लिव हियर। यहाँ पर राम सेज टू मी ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि इसमें जो भी राम कहता है उसके जो भी शब्द हैं यू लिव हियर वे इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत रखे गए। अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाया, उसे हमने अपने शब्दों में कह दिया। अपने शब्द में जब कहेंगे तो कामा और इन्वर्टेड कामास हटाए जाएंगे और वहाँ पर कंजक्शन वर्ड रखा जाएगा। राम से टेल्स मी दैट आई लिव हियर, यहाँ पर कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे यू का हो गया आई, तो ये आगे के नियम हैं उनमें बताए जाएंगे। ये प्रोनाउन का परिवर्तन कहलाता। जैसे यहाँ पर बता दें ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट में बदलता है, तो मी बदल गया है ऑब्जेक्ट में, केस के हिसाब से बदलती। यू नॉमिनेटो केस है तो मी का नॉमिनेटो केस आई होता है, तो इसलिए आई आ गया। लिव हियर जी हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा जी डायरेक्ट स्पीच थी और जी इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेज आई एम ए स्टूडेंट जी डायरेक्ट स्पीच है। ही सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट जी इनडायरेक्ट स्पीच है। राम सेज टू मी यू लिव हियर जी डायरेक्ट स्पीच है। राम टेल्स मी दैट आई लिव हियर जी इनडायरेक्ट स्पीच है। तो हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जान गए। अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये एग्जाम्पल लिखा है। ही सेड टू मी आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का नॉलेज होना चाहिए। यदि हमें इसका नॉलेज होगा तो हम बड़ी आसानी से डायरेक्ट से स्पीच इनडायरेक्ट में बदल पाएंगे। यदि हमें इन पॉइंट्स का पता नहीं होगा तो हमें बदलने में प्रॉब्लम आएगी। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखेंगे हमें जो वाक्य दिया गया उसमें दो प्रकार के भाग दिख रहे हैं। एक भाग वह है जो कामा द्वारा अलग है, ही सेड टू मी, ये कामा द्वारा अलग है। एक वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत रखा है, आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी नाउ, ये इन्वर्टेड कामास में रखा। और ही सेड टू मी ये कामा द्वारा अलग है। तो वाक्य का वह भाग जो कामा द्वारा अलग है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। जैसे इसमें देखो ही सेड टू मी जी रिपोर्टिंग स्पीच होगा। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो जे हमें मालूम चल गया ही सेड टू मी जी रिपोर्टिंग स्पीच है। इसी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होगी वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी।
तो ही सेड टू मी, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है सेड टू, तो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब देखो सेड टू के पहले ही लिखा है, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। सेड टू के बाद मी लिखा, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में जान गए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जान गए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ों के बारे में हम समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कामा और इन्वर्टेड कामास। तो इस जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होगा उसमें कामा पाया जाएगा एक, और इन्वर्टेड कामास होंगे तो उनको भी हम पहचान, जैसे देखो जे लगा हुआ है कामा, जे जो वाक्य है वो इन्वर्टेड कामास में रखा है, जी कामा मिलेगा और इन्वर्टेड कामास मिलेंगे। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। अब वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास में रखा रहता है, आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी नाउ, जी इन्वर्टेड कामास में रखा, इसलिए जी रिपोर्टेड स्पीच होगा। नेक्स्ट है रिपोर्टेड वर्ब। जब रिपोर्टेड स्पीच है तो उसकी जो वर्ब होगी वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी। आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी नाउ, ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसकी जो वर्ब है डू, ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट है इसका रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस। देखो आई डू माई वर्क ओनली फॉर मी, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन मिलेंगे, जैसे आई जी सब्जेक्ट के स्थान पर, आई जी प्रोनाउन है, माई जी ये भी प्रोनाउन है, मी ये भी प्रोनाउन है। ये हम इसलिए इनका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हमें आगे इन्हीं में परिवर्तन करके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, इसलिए इनकी जानकारी। अब नेक्स्ट है नियरनेस शोइंग वर्ड्स, इसमें है नाउ। नियरनेस शोइंग वर्ड्स क्या होते हैं, नज़दीकी बतलाने वाले शब्द है। तो जब हम बदलेंगे तो जो नज़दीकी बतलाने वाले शब्द होंगे वे दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 7 चीज़ें देखी हैं। पहली क्या देखी, रिपोर्टिंग स्पीच, फिर क्या देखी, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कामा और इन्वर्टेड कामास देखे, रिपोर्टेड स्पीच देखी, रिपोर्टेड वर्ब देखी, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस देखे, नियरनेस शोइंग वर्ड्स देखे। तो इन सभी बातों का हमें नॉलेज होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे बड़ी आसानी से। तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताना था, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताना था, और जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बड़े आवश्यक हैं उनके बारे में नॉलेज देना था। तो ये था नरेशन का पार्ट 1। अब आगे की जानकारी जो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होगा उसके लिए पार्ट 2 देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।